कि कोई अंधा था और एक बड़े भारी घेर में बढ़ गया, बड़ा किला था, उस किले के भीतर बढ़ गया। अब उसने सोचा रहा तो मेले नहीं किस तरह लकड़ूं, उन्हें अपनी युक्ति लकाड़ी। उस सूरदास ने उस दीवार का हाथ लगा लिया। जब दीवार का हाथ लगामदा लगामदा गया, जब बारने के पास में गया, उसे खाज खुजली होगी उसका, एक हाथ सर में करे, एक कड़ में करने लग गया, दोनों हाथ खुजली में लग गए और वो बारना आग छोड़ के आगन टप गया। आगन टप गया तो फिर वो चक्कर काटना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि मानस का चोला है, एक बारना दरवाजा, एक कोट है, 184 का किला है, और इस तरह लकड़ने के लिए मानस का ही चोला एक दरवाजा से। अगर इस दरवाजे को भी तुम चूक गए न तो चूक गए। आप लोग ये कहोगे क्या आपने दर्शन कर लिए, क्या आपने कुछ मिल गया? ये तो मेरे पास न पूछो, आप ही निर्णय कर सकते हो। मैं तो न कह सकता न जान सकता न, क्यों, मेरे बस की बात है नहीं ना। मगर आप निर्णय कर सकते हो इस बात का, तुम्हारा दिमाग और बुद्धि हो तो, मन तो पता नहीं। मैं तो अपने सतगुरु का हुक्म था, वो अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं जिस तरह बाजेगी, बल्कि मैं उरल खुशी मनाता हूं कि मैं थकी पड़ता को नहीं ना। हाजिरी रात दिन तुम्हारी बजाता रही, मेरे सतगुरु की दया थी। पहले मैं क्या कहूं था, आप लोग कले तो लकड़ना चाहते हो तो विषय विकारों की खाज करनी छोड़ दो। ये विषय विकारों की खाज है, इस तरह बच जाओगे तो बच जाओगे, अगर न बचे तो फिर वो चक्कर काटना पड़ेगा 184 जिया जोड़ में। इसीलिए महात्मा कहते हैं, कितनी मैं कहूं, कह कह कि महात्मा थक जाते हैं कि सारी दुनिया किसी का पत्थरकार नहीं आती ने, और वह कह कह थक जाते फिर भी ये समझते नहीं न। इले आगे कहते हैं, जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लया। अब सुनिए, कितने जन्म मरण दुख अति भारा, पीड़ा हो इतनी बिच्छू डक मारे 1000। एक तुलसी साहब कहते हैं घटरामण में इतनी पीड़ा होती है, जामन मरण की 1000 बिच्छू डक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। देखा नहीं, नैनों में पानी आ जाता है, टट्टी लकड़ जाती है, पेशाब लकड़ जाता। ए प्रेमियों सत्संगियों, यही तो संतमत एक तजर्बा बताता है, और संतमत की यही सबसे बड़ी शिक्षा से मानो तो कि काल तो बचना चाहते हो तो काल तो बचने के लिए क्या, अपने मन की बैठक इस जगह बना लो। ये छठे चक्कर में मन की बैठक बना लो, बच जाओगे काल से। मगर तुम बच नहीं सकते, क्यों? कोई तो विषय विकारों का आशिक से, उसकी मन की बैठक इंद्री पर से, कोई जीव का चटोरा से, उसकी मन की बैठक जीव पर से, किसी का कानों का रागा का सुनने वाला चटोरा, उसकी बैठक मन की कानों पर से, कोई देखने का आशिक, उसकी बैठक आंखों पर से, और कोई ज्यादा विकारों वाला से उसकी त्वचा में रहती है। इसीलिए मन की बैठक इन इंद्रियों पर रहती है, वहां को जी लकड़ेगा आखिरी वक्त में। क्यों? ये मन तो इसका राजा बना बैठा से, जिस जगह पर मन की बैठक है वहां को जी ने लकड़ना से। इसलिए महात्मा कहे अपनी वृत्ति ऊंची ले जाओ। ये मैं तुम्हारे शास्त्रों की बातें कहता हूँ। इसलिए संत मत का जिन्हें उपदेश मिल गया एक बार, वो नरकों तो बच जाता, अवश्य मानस का चोला मिलता। कई लोग मखोल कर, मैं भी मखोल करया करता था, मगर मैंने तुम्हारे सनातन की धर्म की कथाएं किताबें सुनी और संतमत की बातें सुनी तो मेरी चोंद खुल गई कि वाकई हमारे हिंदू ग्रंथों ने ठीक बताया है कि जिस इंद्री के ऊपर मन की बैठे वहां उसी दरवाजे तक जीव को लकड़ना से, इसमें कोई चूक नहीं। तो इसीलिए हमने अपनी मन की वृत्ति कहाँ टिकानी चाहिए? छठे चक्कर पर, और छठे चक्कर पर बैठक तो है हमारी, फिर भी हम नीचे गिर जाते हैं। आपने पता नहीं, 3 जगह जीव की बैठे, जागृत में तो इस जगह रहता है, और सुपन में कंठ में है, और ससोपति में हृदय में से। और काफी लोग तो हृदय की भक्ति को बड़ी मानते, ये ससोपति अवस्था को, ये बहुत उर्ला व्यवहार से, ये निचरला व्यवहार से आगे चलना से। बल्कि उरे लग बताता हूं, तुम ना बीते 4000 नाम जपोगे, समझ गए, तो हृदय तक कितने जब 8000, और कंठ से 16000, और जबान तक 32000। मैं ऊपर ने ले जाता हूं, जब तुम्हारी वृत्ति ऊपर को चलेगी तो जब तुम कंठ जबान तक 16000 जपते हो या 32000 जपते हो
तो ऊपर ते इस जगह ते तो 1000 ही काफी से, और इस तो ऊपर जब सुर छटक जाती है ऊपर ने वह धुनी कुदरती होती रहती है, उस जगह तो हमने जाप करने की जरूरत ही नहीं रहती ने, वो कुदरती जाप होता रहता है। उस जाप उस धुनी को हमने सुनना से हमने जाप करना नहीं है, ये संत मत की पैड़ी है। जब हम जीमदा जी छठे मंडल तो ऊपर चले जाते अभ्यास करते करते, फिर 84 में नहीं आते न, और हम बच जाते हैं काल माया थे। क्यों? हम उस प्रकाश में आए थे, प्रकाश में चले जाते हैं। इसीलिए मजली मजली पूछने मैंने कल बातें बताई, इसी तरह पूछ जाते हैं आगे। जब नीचे उतरते नीचे गिर जाते। तो मैं यही बात आपको बता रहा था कि जब इस तरह साधन करना संत मत का 1-3 दिन भी अभ्यास कर लेता, वो नरको तो बच जाता है। सुना नहीं आपने? मगर वो बचता कौन सा? गुरमुख। गुरमुख किसने कहते? सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। सतगुरु का भगत बुरा भला होता है नहीं न। सोचो किसको कहते? सतगुरु भगत बुरा भला होता है, सोने काई नहीं लगती और लोह का गुण नहीं लगता। गुरु भगत नरक नहीं जाता, न बुरा और चाहे भला हो। वो बुरा भला होता किस तरह है? आपने ये भी नहीं समझा होगा ने कि वो चाहे कितना ऐबी हो, कितना गिरा हुआ हो, अपने सतगुरु पर जिसका विश्वास हो तिर जाता है। संतों के वचन में बड़ी ताकत होती है। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे, संतों की वाणी तुक तुक पर हमने ऊपर को उभारती रहती है। कोई प्रेमी संतों के महातों सत्संग में चला गया, उनका रात ने सारे रात सत्संग सुनता रहा। जब ने होश करा टाइम तो ज्यादा हो गया, छुट्टी कही, महात्मा चलने की तैयारी करी। वो महात्मा का बेटा तू नया आया साज? बोला हाँ जी। बोला कोई पर्ण करके जा। बोला जी क्या कहा? वो कोई तो नेम कर, सत्संग में आया से। ये माता बहन हरिद्वार जाती है, तीर्थ नेम करके आती है। कोई गाजर छोड़ते, कोई गोभी छोड़ते, कोई आलू छोड़ते, कोई पेठा छोड़ती है। मेरी माता बहन और भाइयों, ये सत्संग तो सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर तुम छोड़ना चाहते तो मैं बताऊंगा चीज छोड़ दो, तिर जाओगे। चोरी छोड़ दो, चुगली करनी छोड़ दो, चोरी जारी बदमाशी छोड़ दो, आप बताइए तिर जाओगे। ये तो छोड़ते नहीं, गाजर गोभी छोड़ के आ जाते। समझ गया? मैंने 45 वर्ष हुए खीर खाई, क्या मैं तिर गया? बताइए, कोई बात थी इसलिए छोड़ दिया था। समझ गए भाई? वो मुंह डालिया हो महाराज विद्यानंद जी आ रहे, लाइयो को जाके न। ये मेरे पुराने बाप की तरह से मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं। बैठता हूं से जी मुंह डाला हूं से बैठ जाइए इतना। तो मैं क्या कह रहा था? गाजर गोभी छोड़ देते हैं, आलू पालक छोड़ देते। छोड़ने वाली बात तो ये सच्चे, चोरी छोड़ो, जारी छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, खोटे कर्म छोड़ दो, तिर जाओगे। मगर हम ये नहीं छोड़ते कभी भी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था सारा टाइम बया में कौन सी बातें कह रहा था कि वो सारी रात सत्संग सुना, जो आंव से ठहर जाओ। उसमें उन्होंने क्या करा कि चालन ला गया। बोला भाई कुछ तो नेम करके जा। वो भाई कहने लगा कौन सा नेम करूं? अब नेम करने खातिर बहुत काफी कहा। वो कहने लगा वो अनाड़ी था। कैसा था? अब क्या कहूं भाई, नरेंद्र वर्गा था। क्या न सत्संग देखे थे। वो बोला कि मैं तो नेम करे। बोला कर लिया बाबा जी। बोला के? बोला काकर नहीं खाऊंगा कद्दे भी। बोला बस पक्का से न? बोला पक्का। अब वह बातें क्यों कही? हमारे माता जी थी, वह बड़ी प्यार करया कर दी। मैं तो वह जी इतने माँ का प्यार देखा था, इतना प्यार। तो क्या करया, 3-4 बहन थी और भाई एक था। बाड़ा ने उन्हें खीर बना रखी थी। जब वो खीर गाली थालियां में गाल दी, बोला भाई तो नहीं, हम तो नहीं खावा ने। भाई आवेगा जी रोटी खावांगी। वो भाई न रात के 10-11 बज गए। जब वो भाई आया रान के बैठा, बोला भाई रोटी खा लेने कौन आनोगी? खीर चढ़ा की सीढ़ी कांकर वर्गी हो रही है। बोला मैं तो आज नेम कर क्या कांकर नहीं खांगा न, तो मैं तो खीर खा कोनी न।
तो बोला भाई तू ना खा तो हम भी को नहीं खावा न। इसलिए वह खीर उल्टी कढ़ाई में घाल की ढक्की धर दी। भाई खातर तड़के दूध काट की खीर ताजा बना रही, उनका लिए वह खीर घाली, उड़े गाल दो। तो वह खीर घाली, खीर में हड्डी लकड़ी आई, वह गाड़ी कढ़ाई में रह गई थी, उसमें खीर में सांप पड़ गया, कोई ऊपर तो छप्पर था उसमें थे सांप पड़ गया। जो वो देखा कि वो हड्डी सी देखी, उन्हें देखा वो हो भाई ने कहने भाई क्या आज तो तने बड़ी दया करी मारे पर के बात से। उन्हें कहा बड़ी दया करी, बोला के भाई जब तू अगर यो नेम नहीं करकी आंदा ने तो आज सारे खीर खांदे सारे मर जावा, क्यों इस खीर में तो सांप इतनी बार में बक्से पड़ जाता, देखने में उन्हें उन्नत समझ गए न, इसलिए तार लगा रहे वो लगा रहे। उन्हें वो खीर बोला अगर तू खा लेंदाम दे सारे मरते। वो बाज के महात्मा दौड़ेगा, पां पकड़ लिए, महाराज थारी तो तुक तुक में भलाई से, आप लोग तो भला करने के लिए हम ही नहीं समझ सकते न। किस तरह बेटा के बात ये हुई, मैं खीर नहीं खाई, वो कढ़ाई में खीर रांधी, उसमें सांप पड़ गया छप्पर ते, देखा आज को मैं रंध गया वो सांप। जब सवेरे खीर घालन लागे कांचड़ी सी रंधे रात दिखा, वो दिखा आगे में सांप से हड्डी लकड़ी, वो हमने खीर दाब दी, हमने नू नहीं खाई, मैं नू कहेगा था कांकर नहीं खाऊंगा कदे भी, और खीर और इसीलिए कांकर वर्गी। इसीलिए कोई भी नेम कर वो भी काम दे जाता है। महात्मा के दौरे जा करके न कुछ न कुछ लेके आना चाहिए, और उसी महात्मा के पास जाना चाहिए जिससे तुम्हारा प्यार हो और परमात्मा तुल दिखता और समझते हो। अगर तुम्हारा विरोध होगा उसके पास जाओगे, उसकी रेडिएशन गंदी तुमको खा जाएगी। अगर तुम जिसको परमात्मा समझोगे तो उसकी पवित्र रेडिएशन तुम्हारी पवित्र टकरा की गंदी उसने पवित्र कर देगी। आपको किस तरह कर देगी, देखा नहीं संतों की शरण में जाके बड़े बड़े पापियों ने पाप करने छोड़ दिए। कोई तो मैं भी आप लोगों को बता सकता हूँ कितने मानस इतिहास के इतिहास बन गए। हमारे गांव में ऐसे मानस थे, हम तो लोग डरा करते थे, और जड़ लकड़ जड़े नुकने ले गया चीज ठाकी ने, अब साबित गांव में नुक जी सा रहा से इले वाल्मीकि क्यों सुधर गया। आज क्या कितने वाल्मीकि सुधरते हैं, इले सत्संग में आके पापी पार हो जाते। सत्संग की महिमा बड़ी भारी से। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि स्वामी जी महाराज का शब्द था, देख देख गति या मन की, बार बार मैं बार बार नु वर्ण कहा कि इस मन की गति देख की। कौन सी गति, इस मन में क्या गति थी। कभी ये तीर्थों पर घूमता है, कभी ये मंदिरों में जाता है, कभी ये सेठ शीतला का जाता है, कभी ये संतोषी माता का जाता, कभी शिवजी का जाता, बड़े बड़े तीर्थों पर जाता, और एक इसका समझ में एक भी नहीं आती न, फिर भी चक्कर में पड़ा रह जाता और अपने कर्म कांड में फंस की अपना जीवन बर्बाद कर लेता। बल्कि सच पूछा जाए तो इन तो सब मिल के महात्मा की शरण में जाते तो तिर जाते। जो जीवदे जागदे बोलती चालती गंगा उसके पास तो जाना हम नफरत करते हैं, और जो बोलती नहीं चालती नहीं उसके पास जाते हैं किस तरह तेरांगे। मेरा तो कहना बार बार का ये मैं तो सबसे बड़ा धर्म अपने माँ बाप की सेवा और बुजुर्गों की सेवा बताता हूँ। आप बताइए, मैं 2 घंटे अगर तुम पूजा करो मूर्ति की वह नहीं बोलेगी न, और ये बूढ़ा साधु आ गया 90 वर्ष 3-4 ऊपर जा रहा से, इस तरह इतने प्यार करो कितना आशीर्वाद देगा। इसीलिए मेरा विचार तो ऐसा है कि मैं परमात्मा के बनाए मंदिरों की इज्जत करता हूँ, अपने बनाए मंदिरों की भी इज्जत करता हूँ, बिगाड़ता नहीं, पर परमात्मा के बनाए मंदिरों की इज्जत करया करो। ये जितने गरीबों की मदद करनी सीखो। ये तो मन की गति मत बहा करो, मन की गति तो छोड़ दो। मैं इस मन की गति में बड़ा भारी बहास हूं, मन में कूड़ा नहीं चाल्या, राह चलिया उन फसारंदा तो कूड़ा हो जाता। कौन से आरती तारी, बड़ी भारी आरती तारी, इतनी आरती बैरागी साधु देखा करते थे। मैं आरती तारता कि कितनी शानदार आरती तारता, मालाएं फेरी, बड़ी माला फेरी, गात्री बड़ी जपी, भगवान दे आचार्य गात्री सीखी, प्रण बड़े प्रणयम करे, बड़ी गात्री धोती भी देख ऊपर को पानी का लेकर 1-2 से 4 पानी नाक में मुंह में काट दिया करते थे।
इसलिए पानी पी के गज क्रिया करते, पानी काट दिया करते। क्या कितने कर्म करे रतिराम भाई मेरा साथी पुराना, इसलिए कह देता हूं। तो सब ने सारे कर्म करे, मन की गति बताता हूं। क्यों? ये मन बड़ा जालिम से, साधो मन है बड़ा जालिम, और जिसको पड़ा मन पे वास्ता उसी को है मालूम कि इस मन की गति इतनी भारी से जब कोई भेदी महात्मा मिल जाता तो ये जीवन सुधर जाता और अपनी बुरी आदत को छोड़ देता, और बुरी आदत को छोड़ के आगे चल पड़ता। क्या कहते स्वामी जी? जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लया पाप पुण्य वश विपत्या भोगी, नहीं सतगुरु की शरण गया। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म में पाप भोगे, अपने कर्मों का भोग भोगते रहे, उन पाप कर्मों तो जन्म लेते रहे, मरते रहे। कई भाई कहते हैं कि कर्म पहली बना था, शरीर पहली, तो दोनों जोड़ा, शरीर तक कर्म बनता और कर्म तो शरीर बनता। महात्मा बैठे हैं, बल्कि इतनी उम्र का कोई नहीं। मेरे पास में भाई आया, कहने लगा महाराज महाजी आप लोगों सत्संग कराता हूं खुला होकर के न। वो कहने लगा महाराज के मानस का चोला तो परमात्मा की दया तो मिलता, 3-4 दया होती माँ किसकी? पहली परमात्मा की दया मावा के मानस का चोला मिला माँ, और दूसरा हमारे शास्त्रों की दया, हमारा संग अच्छा हो, सतगुरु की दया जो नाम मिल जा, मन का और तो मान लूंगा, ये कोई नहीं मानू, परमात्मा की दया कोई नहीं मानू ना। क्या आप लोग मान लोगे? मेरी बात घटिया है ना कि परमात्मा की दया को नहीं मानू। मन में आपके शास्त्रों का हवाला दे के बताऊंगा कि मैं परमात्मा की दया किस तरह मानूंगा। परमात्मा की दया जितो मानू कि तुम्हारी कह दुआ बात है, जैसा कर्म करते वैसा चोला मिलता है, जैसा कर्म करते हो ना उसको कोई बदल नहीं सा, भोग भोगना पड़ता। जब परमात्मा बदल तो दे उस कर्म ने तो मान लूं। इसलिए मानस चोले में आ जाते तब ये खोटे कर्म हमने भोगने पड़ते। इले करतु ब्रह्म तो भुगतु ब्रह्म, हम करते कर्मों का अनुसार हमने चोला मिलता। इसमें मेरे विचार तो परमात्मा कोई लेना देना नहीं है। और बाबा जी बता देगा, और चाचा साधु राम बड़ा समझदार से इन बेरा से बड़े ग्रंथों की खाल काटी से मेरे विचार बताता हूं। इसीलिए मैं तो अपने विचार कहता हूं, फिर भी कहता हूं कि सतगुरु कर देता नो कर देता, संत सतगुरु सूली की सूल बना देता। आपको कोई परवान है? कितने परवान लोगे? सुना नहीं पलटू जी मारे? पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, जय दिल साच अपने पलकन लागे देर। और वो ये महात्मा क्या कहते, साधु के कहते, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टल, वासिष्ठ मुनि सुर ज्ञानी लिख लेके लगन धर, सिया हड़न दशरथ मरण बन बन राम फिर, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टल। अब बताइए किस तरह टले? और दूसरा कहता संत सूली की सूल कर देते हैं। मरमा उनकी कहता हूं और जानते हैं क्या होने वाला क्या बनने वाला से। अब आपको क्या मेरे याद नहीं, तड़के प्रेमी बैठा हुआ था, मैंने कहा नहर का टूबला के तो बड़े अच्छे गेहूं से, आप कह के कसर से गेहूं की कौन था मन पता नहीं, आप थे न। तो उस आपने के हमारा खेत देखा गेहूं देखे से, कौन के बोला ये थारे में कमी से पहलवान होगा कि तुमने पता नहीं, मेरी कुदरती जबान तो लकड़ की बात। साधु बोले सहज बार साधु का गया मिठा न जा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं ये बातें कि संतों का मार्ग करनी का मार्ग बातों नहीं। पूर्ण संत सतगुरु होता है, वो अपने शिष्यों की सूली की सूल बना देता। और ये लोग घबराते, कहते ये क्यों बना, ये क्यों बना? रे भले मानसो, ये तो कर्म भोगना था और काटना था। मेरे महाराज की पता एक मिसाल याद आती है, सवरलाल की कौड़ी को, एक राजा था, राजा भोज की कथा आती है कि राजा भोज का आगे किसी ने शिकायत कर दी। और क्या शिकायत कर दी कि महाराज जो नौकर है घोड़ों के, वह घोड़ों को पूरा दाना नहीं घेरते ने, वह घोड़ों को दाना बेच देते हैं। अब राजा खुद चला गया और घुड़साल में जाके दाना तोल तोल के देने लगा।
मैं तो महात्मा सुनी है मिसाल, और लेख भी मिला था शोभरलाल का ऐसा। तो घोड़न दाना बोला मैं दूंगा तोल, गेरो घोड़न दाना। जब वो दाना तोल की गेरने लगा, इतनी बार में एक महात्मा आ गया, और महात्मा कहने लगा राजन में भूखा सू, मेरे को कुछ दो। वो कहने महाराज नगरी में जाओ, ये तो घोड़ों की घुड़साल है। वो कह राजन में भूखा सू, चला नहीं जाता मेरे ते। बोला कुछ तो दो। बोला मैं कहने ला रहा जा नगरी में, यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी। आप बताइए विनाश काले बुद्धि विपरीत हो जाती है। इतना अच्छा था वो एक मुट्ठी आंधड़ा दाने नहीं गाल सका था कि ये ही से, मगर नास्तिक टेम आता गिर जाता वो, उन्हें कुछ भी कौन दिखता अपना पराया। जब ज्यादा उस महात्मा ने कही एक आंधड़ा लीद का भर की गाल दिया, बोले ले मरे से खा ले। वो महात्मा लीद लेकर के फांके मारता चला गया। महात्मा चला गया, राजा के दिल में ख्याल आया कि महात्मा भूखा था, जाओ महात्मा को पकड़ो टोकी लाओ। जब भाजकी को गया प्रेमी महात्मा नहीं मिला था। जब महात्मा नहीं मिला उसमें देखे वो कहने लगे महाराज वो तो नहीं मिला। बोला चाले हो गए, ये तो महात्मा नहीं को परमात्मा था। मगर वो है राजा जब अपने घर आया और शाम को घूमने के लिए लकड़ा, तो महात्मा एक चौराहे पर बैठा है चौकटी सी में, 5-4 मानस के पास बैठे से। राजा ने देखा वो है महात्मा से। राजा अपने हाथी पर चढ़ा, उल्टा ले जाए बांध के ने, और पुराने मैले कपड़े पहन करके ने, और उसके धोरे आ बैठा। उनके सत्संग सुनता रहा, सारा रात के 10 बज गए, सब चले गए। महात्मा कहना प्रेमी आप भी जाइए। और राजा कह रहा है महाराज मैं किस जा, मैंने राजा का हुक्म है, सावारा गर्दी पकड़ लिया कोई पीटेगा, मैं तो आपके धोरे ठहरूंगा आज। बोला मैं मेरे धोरे नहीं ठहरन दिया करूं। बोला नहीं मैं तो यहाँ ही ठहरूंगा महाराज, क्या करूं किस जा मैं। बोला परे बैठ जाओ उस कोने में जाके, ओट परेशी। वो परेशी बैठ गया राजा। राजा परेशी बैठ गया। रात के 12 बजे 13 बजे उस वक्त कहते हैं कि विमान आया, और विमान आया, जो विमान नीचे उतरा, महात्मा उस विमान में बैठ लिया। जब विमान ऊपर चला तो राजा ने विमान का पाया पकड़ लिया, और पकड़ के पाया और उसका सेती लटकदा स्वर्ग में चला गया। जब स्वर्ग में जाके महात्मा उतरा तो राजा परे खड़िया से। महात्मा बोला तू कितना गया। बोला जी आप आगे, मैं कितना था गेल ने। बोला अच्छा बैठ जा, आजा स्वर्ग दिखा के लाऊं। बोला चलो महाराज जी। समझ गया। जो स्वर्ग देखने के लिए गया तो बड़े बड़े ये राजा कर्ण का महल से, ये राजा मोर ध्वज का से, ये राजा हरिचंद का से, ये बड़े बड़े दानियों के बताने लग गया। ये कहना ये किसका से। बोला ये राजा के बताओ था भूल गया, राजा भोज का से। बोले ये किसका। बोला ये राजा भोज का महल से, और ये राजा भोज का बाग से। बोला महाराज राजा भोज के महल को खोल के दिखा सकते हो। राजा भोज कहता है। बोला हाँ दिखा दूंगा। दिखा के चावल भरे के घी भरे से, जो 1 पैसा देता 1000 मालिक ने देने पड़ते। मेरा तजर्बा से आज मैं बैठा था, किसी को 300 रुपये दे दिए। मन देखूंगा किस तरह इतनी बार में सेकंड भी कौन 600 रुपये दे दिए मन किसी ने। क्या सोचते हो। आपने सुना नहीं किसी वक्त में बाबू साधु राम के पास में कोई चौधरी चला गया, गांव का नालियों कदे बैठे खिज्जा ने। चौधरी चला गया। बोला बाबू साधु राम क्या तेरे इतना धन क्यों से। बोला क्यों मेरे को नहीं। बोला तेरे भी हो जाएगा हम बता देंगे। बोला बताओ। तेरे बोला जी 2 कोठे भरे चना के, और पूरी कितनी। बोला 2-3 छोर से। बोला छोर सारे गौशाला में दे दे, और ये चने खोल दे गरीबा ने बांट दे। जब तेरे तो चौगने हो जा तो मेरे पास जाइए। बोला यो तो कोनी हो। तो बोला नहीं धन कोनी होना। इसलिए मैं एक शिक्षा सीखी थी मेरे गुरु महाराज से, दोगे तो लोगे, जैसा दोगे न वैसा ही लोगे। तब किसे गाड़ देते हो गाड़ मिल जाए, प्यार दोगे प्यार मिल जाएगा, इज्जत दोगे इज्जत मिल जाएगी। ये तो तुम जानते हो दोगे वैसा ही लोगे। तुम कितना ही पर्दा रख लो फिर भी आत्मा अथवा साक्षी होता है, वो आप ही बोल पड़ती है। इसीलिए दोगे वैसा ही लोगे। अब उन सारा दिखा देखो के देखा। बोला बड़ा भारी, इतना और भी है कोई। राजा भोज का। बोला हाँ 1 कोठा यो भरिया। बोला ये भी दिखा दे। बोला देख लो।
वो कोठा खोल के देखा ठाडा लीद का ठुक्या पड़ा से। राजा भोज के जी ने बीत गई। बोला महाराज यह लीद कड़त आई। बोला राजा से किसी वक्त में दान करी होगी। दान करोड़ ते एक दाने का 100 गुना फलता है। किते दान करया। बोला क्या होगा इसका। बोला जिस तरह आगलन बरती उस तरह राजा बरत लेगा। बोला चाले हो गए। मन मन घबराती हो तो एक आंधला खा गया कोठा के ऊपर सामड़ेगी। अब समझो मैं क्या कहता हूं कि महात्मा लोग कर्म की रेख पर मेख मारते उन्हें कर्म काटने आते हैं संतों ने। अब वो उल्टा आया अणकी ने बैठ दिया उतरा पालने में तरपा पकड़ लिए राजा भोज ने। महात्मा बोला क्या बात है। बोला मैं सो राजा भोज है और वो कोठा लीद का मेरे तो नहीं खा मेरे पर दया करो क्यों करे। बोला मैं कहूं उस तरह करना चलो हम महात्मा सा हमने कर्म काटने आते हैं मैं कहूं उस तरह करिए। बोला बताओ कि तेरी नगरी तेरे ब्राह्मण है कोई घर का। बोला हाँ मेरा ब्राह्मण बहुत अच्छा से। उसका कोई लड़की है कुंवारी। बोला हाँ से 15-16 साल की। बोला जबरदस्ती तेरे घर में लिया। बोला पगला अपनी धर्म की बेटी करके लाइए लोगों का भामत जबरदस्ती लाइए धर्म की बेटी करके आरती तारिये मूर्ति जो देवी की आरती करते इस तरह और बड़ी धर्म तर राखिए फिर बतलाइए मेरे। तो बोला अच्छा जी। अब लिया सारे शहर में देश में रुक्का बाँच गया। राजा बड़ा न्यायी राजा बड़ा न्यायी ब्राह्मण की लड़की जबरदस्ती घर में ले गया। अब सुना नहीं दूसरों की निंदा करने वाले भिष्टा खाते हैं। आपने सुना होगा निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाद हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप। मेरे खिलाफत में एक बार बड़ा भारी बूंदी उस बात ने मेरी मदद करी। क्या कहा इसने क्या बात है अपनी कौन बुराई करता। बुराई अपने ऐब तो होंगे तो छोड़ जाएंगे और झूठी करेंगे तो अपना बिगड़े को नहीं किन्ने भी। मेरे दिल में शांति आ गई। एक बार मेरा सत्संग का मैं हलचल माच गई। मेरे सत्संगी कई थे बड़े बड़े मैं तो धोखा देके नाम तो के लूं चले गए। मैं बोला सत्संग तो बिगड़ेगा ही क्यों कि बस वो चले गए उन्होंने तो ये अमरचंद बैठा। बोला बिगड़ेगा तो राधा स्वामी दयाल का और सुधरेगा तो राधा स्वामी दयाल। आप चिंता क्यों करते हो। इसको कहते एक कला साधु सूरबीर और दूसरा बंधावे धीर और तीसरे में खटपट चौथे में बाजा लठ। मन महात्मा ने क्या करा उस राजा ने वह लड़के घर में ठा लिया और बड़ी आरती करे देवी ढाल पूजा करे। एक भीना हो गया उस महात्मा उसके पास में वो राजा उसके पास में गया महात्मा के कहने लगा सुनाओ क्या बात है। बोला महाराज बड़ा जोर शोर मच रहा मेरी बुराई इतनी हो रही है हद ज्यादा। बोला अच्छा समाधि लगा चल दिखाऊं या ले गया देखा लीद दिखी। बोला हाँ कितनी। बोले एक आंधड़ा पड़ी से सारी बट गई। इसलिए सारी बटवा लेते ये बिना पीछों के पलदार होते निंदा करने वाले। मेरी तो उन्नति करी निंदकों ने करी। इन बुराई करने वाले एक दोहा याद था निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाज हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रसाद। निंदक नीड़े राखे निंदक बन जा दूर जैसे भिष्टा गाम कर साफ करते सूर। निंदक नीड़े राखी आंगन कुटी छपा बिन पानी बिन साबण व निर्मल करे सुबह। यह मैं महात्माओं के लिए बताता हूँ। हम गृहस्थी तो सारा जग बया जान रहा एक सुनोगे तो 17 सुनाओगे मगर संत का तजर्बा ये संत है तो सहन करनी सीख ले भाई। सत्संगी है तो को बर्दाश्त करनी सीखो। तुम तो एक है तो 17 को सत्संगी नहीं है फिर तुम्हारी मालिक मदद नहीं करेगा कभी भी। अगर तुम मालिक का सहारा लेते और मालिक तो मदद लेना चाहते हो तो मेरे जैसे विचार बढ़ाओ। बाबा जी गए मेरी मदद कर मैं तो भीत वर्गा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मालिक करे अच्छा करेगा और उसका भरोसा छोड़ दिया सब कुछ उसी का आधार से उन्हें मदद कर दी। इसलिए वो परमात्मा तू मेरे कानी एक डंग सरके मैं सरकूंगा डंग 8 तू करड़ा होयरा मैं सू करड़ा काट के एक डंग सरका मैं 8 सरकर तो 8 सरका गोदी में ठा लूंगा। नाइटा धर उठाया मीरा ठाई सद उठाई कितनों की मिसाल लोगे कितने महात्मा कितने ठा लिए गोदी में। और परमात्मा ने बड़ी बड़ी दया करी से पापी भी सुधार दिए अजामेल जैसे। इसलिए महात्मा कहने लगा क्या रहा। बोला एक धोबा लीद का रह रहा से। बोला महाराज मेरे ततिया भी कोई नहीं खाई जा बकस दो क्यों करे। वो कहने लगा पगला मैं भी तो खाई थी
बोले आप तो महात्मा थे खागे, मेरे पर दया करो या नहीं खाई जाए, इसको कहते संत सूली की सूल कर देते।